बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी बाल भारती 5वीं कक्षा। सुनते हैं इसमें से एक कहानी। कहानी का शीर्षक है अपनापन। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई होगी। शरीर अशक्त, उठना बैठना दूभर हो गया है। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा तू कहाँ है? आवाज सुनकर उनका बेटा आजाद पास आकर बोला, बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया। पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे? रामदास की तंद्रा टूटी। बोले, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है। गजा नाम सुनते ही आजाद के स्मृति पटल पर गजानन चाचा और अपने पिता की मित्रता किसी चलचित्र की भांति घूम गई। गजानन चाचा आते ही बोलते, पाढ़े मण बघू, यानी कि टेबल्स बोलो मैथ्स के। रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ साथ जाना आना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई थी। उसका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। गजानन अड गए। बोले, त्याचा जन्म आजादी दिनला झाला आहे म्हणून नाम आजादच पाहिजे। मतलब इसका जन्म आजादी यानी कि स्वतंत्रता दिन पर हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम आजाद ही रखना चाहिए। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, बारसं मी करणार आणि नाव पण मीच ठेवणार, यानी कि नेमिंग सेरेमनी भी मैं ही करूंगा और नाम भी मैं ही रखूंगा। माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक न चली। बरही बड़ी धूमधाम से मनाई गई और नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाचा चाहते थे। आस पड़ोस में ही नहीं, चाल में भी गजा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। होली हो या दिवाली, गणेशोत्सव हो या गोपालकाला, इन दोनों की ही धूम रहती थी। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, तीज त्योहार में सहभागी होना इनका स्वभाव बन गया था। गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था। रामदास ने गजानन से कहा, वो मेरा भी छोटा भाऊ है, उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी। गजानन उसकी मराठी सुनकर हंस पड़े। बोले, लगीन मुंबईत नहीं, रत्नागिरीला आहे। रामदास रत्नागिरी जाने के लिए तैयार हो गया। 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइजर के ऑफिस गया। सुपरवाइजर देखते ही बोल पड़ा, नो लीव, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलने वाली। रामदास बिफर पड़े। बोले, मैं चला, मेरे भाऊ की शादी है, नौकरी जाए तो जाए। बाद में गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई। रामदास और गजानन के घर का कोई भी काम ऐसा न था जिसमें दोनों परिवार सम्मिलित ना होते थे। एक दूसरे का सहयोग करना, हाथ बटाना, समय कुसमय में हर ढंग से सहयोग करना उन दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई थी। नौकरी से निवृत्ति के बाद दोनों अपने अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए। धीरे धीरे उनमें संपर्क कम होता गया, लेकिन अपनापन वैसा ही था। रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें आज गजा भाऊ की बहुत याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ी, राम भैया कुठेस तू? रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने देखता है कि सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं। रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया। उठकर वो गजा भाऊ से लिपट गए। बहुत देर तक दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु झरते रहे। गजानन बोले, मथुरा आया था, सोचा ये सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलता चले। दोनों पुनः एक दूसरे से लिपट गए। रामदास ने गजानन को 1 सप्ताह के लिए अपने घर पर ही रोक लिया। नई पुरानी सुख दुख की बातें चलती रही। बेटे ने दोनों को
मथुरा वृंदावन के दर्शन करवाए। अंत में बड़े रूंधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। इस कहानी के लेखक का नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये कहानी तो बहुत पसंद आई। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक पर जरूर आइएगा। यूट्यूब, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स और इंस्टाग्राम। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।